नमस्कार दोस्तों, तो आइए आलू का एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? भारत के संदर्भ में बात करें दोस्तों, तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? 647 ईस्वी में, 1013 ईस्वी में, 711 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो है कब हुआ था? 711 ईस्वी में। 711 ईस्वी में दोस्तों जो है 711-12 यानी 711-12 में मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों जो है भारत पर पहला आक्रमण किया था। ये बात ध्यान रखिए। और 606 से 647 ईस्वी के लगभग जो है दोस्तों जो है भारत में हर्षवर्धन का शासनकाल था। किसका? हर्षवर्धन का शासनकाल था। और इसने प्रयागराज यानी इलाहाबाद और कन्नौज में महामोक्ष परिषद की स्थापना की थी। ये बात आप लोग जानिए। और हर्षवर्धन के समय में ही वेनसांग भारत आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के समय में ही भारत आया था, जिसमें यात्रियों का राजकुमार के नाम से संबोधित किया जाता था। ये बात समझ में आगे देखिए। निम्न में से कौन चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? निम्न में से कौन चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? धंग, विद्याधर, जयशक्ति, डंग। तो ध्यान रखिए दोस्तों, चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं होने वाला शासक था कौन? विद्याधर था। कौन? विद्याधर। दोस्तों जो ध्यान रखिए, चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहास कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहास कौन था? हसन निजामी, कुतुबी, फिरदौसी, चंद्रप्रदाई। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, कुतुबी, फिरदौसी, चंद्रप्रदाई। तो ध्यान रखिए दोस्तों, महमूद गजनवी के दरबारी कवि के बारे में बात करें तो यह कुतुबी था। कौन था? कुतुबी था। कुतुबी महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार था। फिरदौसी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना जो है फिरदौसी के द्वारा किया गया था। चंद्रप्रदाई जो है पृथ्वीराज रासो की रचना दोस्तों जो है चंद्रप्रदाई के द्वारा किया गया था। और चंद्रप्रदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। ये बातें समझ में आगे होगी। आगे देखिए। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अल बरूनी, दारा सिकोह। तो ध्यान रखिए दोस्तों, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था, जो कि महमूद गजनी के समय में भारत आया था। महमूद गजनी के समय में भारत आया था, दोस्तों ध्यान रखिए अल बरूनी था। अबुल फजल की बात करें तो ये अकबर के शासनकाल में अकबर के शासनकाल का वही था। इसने अकबरनामा लिखा था। किसका लिखा था? अकबर नामा नामक पुस्तक की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी। अब्दुल कादिर बदानी ने ये रामायण को फारसी में बात किया था। दारा सिकोह की बात करें तो दोस्तों जो है ये शाहजहाँ का पुत्र था। किसका? शाहजहाँ का पुत्र था। और ये सभी मुगलों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। दारा सिकोह जो है और औरंगजेब के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें दारा सिकोह पराजित हुआ था। उत्तराधिकार के युद्ध में दोस्तों जो दारा सिकोह जो है औरंगजेब के द्वारा पराजित होता है। और औरंगजेब मुगल वंश का राजा बनता है। नेक्स्ट देखिए। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह, अकबर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ जो है चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो मोहम्मद गजनवी ने। किसने? महमूद गजनवी ने निर्गत किए। मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों 712 में भारत आक्रमण था। शेर शाह की बात करें तो इसका शासनकाल था 1540 से 1545 ईस्वी तक। 1547 ईस्वी में दोस्तों जो है 1539 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के मध्य जो है चौसा का युद्ध हुआ था। और 1540 ईस्वी में बात करें तो शेर शाह और हुमायूं के मध्य
कन्नौज का युद्ध हुआ था। महमूद गजनी यानी तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों जो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। लेकिन मोहम्मद गजनी की बात करें तो इसने 1026 ईस्वी में 25-26 में दोस्तों सोमनाथ पर आक्रमण किया था। किसमें? सोमनाथ पर आक्रमण किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बाद तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। अकबर के समय में दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखिए, में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में भारत को जीता? जलालुद्दीन माकबरनी, गजनी का महमूद, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, चंगेज खां। तो ध्यान रखिए दोस्तों जो मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में भारत को जीता? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया था, ये बात ध्यान रखिए। तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय, दोनों ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ध्यान रखिए दोस्तों जो वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में दोस्तों जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध की बात करें तो 1191 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को विजय प्राप्त हुई थी और मोहम्मद गोरी जो है पराजित हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है पूरी तरह पराजित हुआ था और बाबर की विजय हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1556 ईस्वी में दोस्तों जो है ध्यान रखिए 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर को विजय प्राप्त हुई थी और हेमू इसमें पराजित हुआ था। तो सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने सगे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।